Hello students, how are you beta? I hope everyone is fine there. Today we are going to start the topic of types of friction. इससे पहले जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो था फ्रिक्शन एंड द कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन, हाउ कैन वी मेजर द फ्रिक्शन, की फ्रिक्शन क्या होता है, उसके कारण क्या है फ्रिक्शन होने के, और हम फ्रिक्शन को मेजर कैसे करते हैं. तो आई होप कि आपने वो टॉपिक अच्छे से रिवाइज किया होगा. और आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो क्या है हमारा, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन. देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन. फर्स्ट अगर हम बात करें स्टैटिक फ्रिक्शन, सेकेंड वन इज लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड थर्ड वन इज काइनेटिक फ्रिक्शन. और ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन इसके 2 पार्ट होते हैं बेटा. एक होता है रोलिंग फ्रिक्शन और ये क्या होता है इसके अंदर स्लाइडिंग फ्रिक्शन. ठीक है, तो 3 टाइप से बेसिकली स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन और तीसरा क्या है हमारे पास, काइनेटिक फ्रिक्शन. देखो हम 1 बाय 1 इन तीनों को डिस्कस करेंगे और बेसिकली जितना ज्यादा हो सके आप इसके एग्जांपल समझिएगा, क्योंकि जब तक हमें एग्जाम्पल और इसका मीनिंग समझ में नहीं आएगा तब तक उसको समझना बेकार है. पहले इसके अंदर हम केस ले रहे हैं स्टैटिक फ्रिक्शन. स्टैटिक फ्रिक्शन देखो क्या होता है, द फ्रिक्शन फोर्स विच कम्स इनटू प्ले व्हेन 2 ऑब्जेक्ट या व्हेन 1 ऑब्जेक्ट इज टेंड्स टू मूव ओवर द अनदर ऑब्जेक्ट. कि 2 ऑब्जेक्ट हैं, जैसे सपोज करो एक ऑब्जेक्ट ये है, ठीक है, और मैंने इस ऑब्जेक्ट को इस सरफेस के ऊपर रख रखा है. जब ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में है तो ये ऑब्जेक्ट और इस सरफेस के बीच में क्या हुई भी, इंटरलॉकिंग हुई भी. और ये ऑब्जेक्ट देखो क्या हो रहा है, हम जब इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगाने से क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट किसके अंदर आने की कोशिश करेगा, मोशन में आने की कोशिश करेगा. मोशन में आने से पहले जो फ्रिक्शन फोर्स इसके मोशन को अपोज कर रहा है, दैट इज द केस ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. कि आपने सपोज करो, जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं, ट्रंक रखा हुआ है घर पे, ठीक है, और वो बहुत हैवी, और आप क्या कर रहे हो, उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो उसको मूव करवाने के लिए. जब तक आप उस पर फोर्स लगा रहे हो और वो ट्रंक मूव नहीं कर रहा है, तब तक जो फ्रिक्शन फोर्स प्ले के अंदर है, मींस रोल के अंदर आ रहा है, वो फ्रिक्शन फोर्स कौन सा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन. तो इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन द अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन 1 ऑब्जेक्ट टेंड टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ द अनदर ऑब्जेक्ट बट एक्चुअली नो मूवमेंट टेक प्लेस. कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कब आता है प्ले में, मींस जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर मूव करना शुरू करता है बट मूवमेंट होता नहीं है, कोशिश करता है कि वो एक ऑब्जेक्ट सरफेस के ऊपर मूव करना शुरू करे, बट इसमें किसी तरह का कोई मूवमेंट नहीं होता, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन में जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो बहुत ज्यादा होता है. तो इस तरह के फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं हम, स्टैटिक फ्रिक्शन. और जब स्टैटिक फ्रिक्शन की लास्ट स्टेज आती है, मींस अब उसके बाद वो ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर रहा है, तो उस लास्ट स्टेज का जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, उसको नाम दे देते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन का. मींस लिमिटिंग फ्रिक्शन एक वो फ्रिक्शन फोर्स है कि जिसके जस्ट बाद ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू करेगा, उसको क्या बोलेंगे हम, लिमिटिंग फ्रिक्शन. सो इट मे आल्सो बी डिफाइंड एज द, इट इज द मैक्सिमम अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले when one object is just at the verge of moving over the surface of another object. means कि जब कोई ऑब्जेक्ट बस मूव करना शुरू कर रहा हो, उससे जस्ट पहले, लास्ट कहते हैं ना, बाउंड्री के ऊपर बस उसके बाद चलना शुरू कर रहा है, तो वहां पर जो फ्रिक्शन होगा उसको क्या बोलेंगे हम, लिमिटिंग फ्रिक्शन. स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा बहुत ज्यादा होता है. क्लियर हुआ. तो ये दोनों एक तरह से लगभग सेम केस थे कि कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पोजीशन में रखा हुआ है, तो उसमें जो फ्रिक्शन फोर्स आ रहा है वो कौन सा होगा, हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन. स्टैटिक का मतलब ही रेस्ट होता है. अब बात करते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन की. काइनेटिक फ्रिक्शन को अगर हम सिंपली डिफाइन करें तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, इट इज द अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन ऑब्जेक्ट इज एक्चुअली मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट. मींस
जब ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर मूव करना शुरू करेगा तो इसका मतलब ये नहीं कि फ्रिक्शन बिल्कुल ही खत्म हो गया, फ्रिक्शन है बट स्टैटिक से कम। तो वो जब ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर रहा है दूसरे ऑब्जेक्ट पर, तो काइनेटिक का मतलब क्या होता है बेटा, मोशन। तो उस मोशन के अकॉर्डिंग जो फ्रिक्शन हो रहा है उसको क्या बोलेंगे हम, काइनेटिक फ्रिक्शन। पहला इसके अंदर हम केस लेते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन का। स्लाइडिंग फ्रिक्शन कब होता है कि जब एक ऑब्जेक्ट एक सरफेस पर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है कंटिन्यूअसली। तो मूव करते टाइम जो फ्रिक्शन फोर्स वो फेस कर रहा है, अपोजिंग फोर्स को वो फेस कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। द फ्रिक्शन फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन ऑब्जेक्ट इज स्लाइड ओवर द अनदर ऑब्जेक्ट। कि जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या कर रहा है बेटा, स्लाइड कर रहा है, दैट फ्रिक्शन फोर्स इज नोन एज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अगर हम इसका एक सिंपल सा एग्जांपल लें, जैसे कि ये हमारे पास एक सरफेस है, ठीक है, यहां बॉक्स को मूव कराने में थोड़ा टाइम लगेगा। मैंने क्या करा, इसको बॉक्स को ऐसे करवा दिया। अब वो बॉक्स क्या कर अपना आप फिसलता जा रहा है नीचे, स्लाइड होता जा रहा है ना। ये आपने देखा होगा स्लाइडिंग वाले बच्चों के झूले होते हैं जो, तो बच्चे क्या करते हैं, स्लाइड करते हुए नीचे आते हैं। एक तो स्टेप बाय स्टेप नीचे आए, एक स्लाइडिंग करते हुए नीचे आ रहे, तो फोर्स कम लग रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं इसके अंदर कि जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है इट इज लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। इसमें ऑब्जेक्ट इजीली मूव कर सकते हैं। क्लियर हुआ? स्लाइड करवाना मीन्स किसी चीज को मूव करवाना। तीसरा, रोलिंग फ्रिक्शन। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच कम्स इनटू प्ले व्हेन वन ऑब्जेक्ट इज रोल ओवर द अनदर ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर जब रोल करना शुरू करता है, मूव करना शुरू कर रहा है गोल गोल, उसको क्या बोलते हैं हम, रोलिंग फ्रिक्शन। कि जैसे आपने एक बॉल ली और उस बॉल को किसी जगह से छोड़ दिया, वो बॉल क्या करती है, रोल करती हुई जा रही है, तो उसमें क्या होता है, फ्रिक्शन बहुत कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि जो सरफेस के बीच में इंटरलॉकिंग होती है, उस इंटरलॉकिंग को इतना टाइम ही नहीं मिलता कि वो इंटरलॉक प्रॉपर तरीके से हो सके। जैसे इंटरलॉकिंग होनी शुरू होती है, ऑब्जेक्ट मूव कर जाता है, मतलब सरफेस की इंटरलॉकिंग ब्रेक होती चली जाती है, उसको क्या बोलते हैं हम, रोलिंग फ्रिक्शन। आपके पास एक नोटबुक है, इसके मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। आपके पास क्या एक नोटबुक है और आप उस नोटबुक को क्या करवा रहे हैं, मूव करवा रहे हैं। तो एक तो आप सिंपली उसको ऐसे लेकर जा रहे हैं, और एक आपने क्या करा कि नोटबुक के नीचे यहां पर पेन लगा दी। क्या लगा दी, पेन लगा दी। अब देखो मैं इसी पे एग्जांपल ले रहा हूं। एक तो हम इसको सिंपली ऐसे मूव करा रहे हैं हाथ को, तो सरफेस के बीच में इंटरलॉकिंग हो रही है ना, तो मूवमेंट थोड़ा सा स्लो होगा। एक मैंने क्या करा, मार्कर रखा और अब इसको मूव करवा रहा हूं। अब क्या हो रही है, मूवमेंट स्पीडली हो रही है, मींस ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो दिस इज द नोन एज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और कौन सा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ये रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा क्या होता है बेटा, लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और स्लाइडिंग फ्रिक्शन किससे कम होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन से। तो सबसे कम अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा तो वो होगा हमारा रोलिंग फ्रिक्शन। कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट जब हमें मूव करवाना होता है तो हम क्या करते हैं, उसको रोल करवा लो। उसको डायरेक्ट मूव करवाने की बजाय उसको एक ऐसी चीज पर रखो जो ऑब्जेक्ट रोल कर रहा हो, क्योंकि रोलिंग करने से सरफेस ए का जो कांटेक्ट होता है वो कम हो जाता है और ऑब्जेक्ट इजीली मूव कर सकता है। तो मैं जिसकी एडवांटेजेस है वो कि रोलिंग फ्रिक्शन किस किस चीज के अंदर मोस्ट प्रोबेबली यूज होता है वो हम उसके अंदर डिस्कस करेंगे। देखो जैसे आपने देखा हो रोलिंग वाले स्केटिंग वाले शूज आते हैं, उसमें व्हील्स लगे हुए होते हैं। एक हम जनरली चल रहे हैं ऐसे पैर रगड़ के, और हम एक स्केटिंग वाले शूज पहन के चल रहे हैं तो उस पर स्पीडली चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक सरफेस दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर क्या कर रहा है, रोल कर रहा है, जिससे फ्रिक्शन और ज्यादा कम हो गया। तो वी कैन इजिली मूव बाय द स्केटिंग, और दैट इज द केस ऑफ फ्रिक्शन कि हम फ्रिक्शन को कम कैसे कर सकते हैं, बाय ऑब्जेक्ट रोल ओवर द अनदर ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर? सो दीज आर द टाइप्स ऑफ फ्रिक्शंस। आप इनको अच्छे से रिवाइज कीजिए। अगर कोई डाउट होगा इसमें तो फिर हम उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करें। क्लियर? सो थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू, स्टे होम, स्टे सेफ।